भागवत कथा एवं धार्मिक आयोजन सुनने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनने से हमारे पापों का नाश होता है और कुमार्ग में हमारी रुचि नहीं रहती। यदि हम कहानी को श्रद्धापूर्वक धारण करते हैं तो हमारे परिवार में दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में खुशियां आती हैं। शुरू करते हैं एक कबूतर और कबूतरी की अद्भुत कथा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले और संकल्प ले कि कबूतर कबूतरी की तरह अपने जीवन में सदैव घर आए अतिथि का सम्मान करेंगे। इससे जीवन में खुशहाली आएगी और हमारे पाप कर्म भी दूर हो जाएंगे। कहानी को अंत तक सुने क्योंकि अधूरी कथा सुनने से ना ही हमें पूरा फल मिलता है और ना ही वह शिक्षा जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। कहा जाता है यदि हमारे घर से अतिथि भूखा प्यासा रात्रि के समय लौट जाता है तो वह हमारे शुभ कर्मों को लेकर अपने पाप कर्म हमें दे जाता है। इसलिए अतिथि को कभी निराश नहीं करना चाहिए। शुरू करते हैं कबूतर कबूतरी की अद्भुत कथा। प्रेम से सभी भक्त बोलिए राधे राधे। चिड़ियों को फंसाकर उन्हें बेचने वाला एक बहेलिया था। वह दिन भर अपना गोंद लगा बांस लिए वन में घूमा करता था और चिड़ियों को फंसाया करता था। एक बार सर्दी के दिनों में बहेलिया बड़े सवेरे ही उठा और चिड़िया पकड़ने जंगल में पहुंच गया। उस दिन उसे कोई चिड़िया नहीं मिली। एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकते हुए उसे पूरा दिन बीत गया। वह इतनी दूर निकल गया था कि घर नहीं लौट सकता था। उसने सोचा अंधेरा बहुत बढ़ गया है और अब वह दर नहीं लौट सकता। ऐसे में वह अंधेरा देख एक पेड़ के नीचे रात बिता देने के विचार से बैठ गया। उस दिन वर्षा हुई थी और ओले भी पड़े थे जिसके कारण सर्दी खूब बढ़ गई थी। बहेलिये के पास कपड़े भी नहीं थे क्योंकि बहेलिया घर से चिड़िया पकड़ने के लिए जंगल में रात बिताने की सोचकर नहीं चला था। जैसे ही रात्रि का प्रहर प्रारंभ हुआ हवा जोर से चलने लगी। ठंड के प्रकोप से बहेलिया थर थर कांपने लगा। जाड़े के मारे उसके दांत कट कट की आवाज कर कटकटाने लगे। जिस पेड़ के नीचे बहेलिया बैठा था उसी पेड़ के ऊपर कबूतर और कबूतरी का एक जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। जब बहेलिया थर थर कांप रहा था और दांत कट कट की आवाज कर रहे थे तो बहेलिये की दुर्दशा देखकर कबूतर ने अपनी कबूतरी से कहा, सुनो, यद्यपि यह बहेलिया हम लोगों का शत्रु है किंतु आज हमारे यहाँ यह आज रात्रि एक अतिथि की भांति रुका हुआ है। इसलिए बहेलिया की सेवा करना हम लोगों का धर्म है। अभी तो रात प्रारंभ हुई है, जाड़ा अभी और बढ़ेगा। यदि इसे ठंड में ऐसे ही रहना पड़ा तो रात भर में यह जाड़े के मारे मर जाएगा। ऐसे में हम लोगों को इसकी मृत्यु का पाप लगेगा। हमें इसका जाड़ा दूर करने का उपाय करना चाहिए जिससे इसकी जान बचाई जा सके और हमें अतिथि सेवा का पुण्य प्राप्त हो सके। काफी सोच विचार कर जब कुछ नहीं मिला तो कबूतरी और कबूतर ने अपना घोंसला ही नीचे गिरा दिया। थोड़े और तिनके चोंच में दबा दबा कर लाकर गिराए। फिर कबूतरी जंगल से उड़ गई और दूर से एक जलती लकड़ी चोंच में पकड़ कर ले आई। वह लकड़ी उसने तिनकों पर डाल दी जिससे तिनके जलने लगे। आग जलती देख बहेलिया की जान में जान आई और बहेलिया ने आसपास से इकट्ठी करके और लकड़ियां आग में डाल दी। कुछ देर बाद ही उसका जाड़ा दूर हो गया और उसका कंपन एवं दांतों के कटकटाने की आवाज भी बंद हो चुकी थी। बहेलिया दिन भर का भूखा था। भूख के मारे वह अग्नि के प्रकाश में इधर उधर देखने लगा कि कहीं कुछ मिल जाए तो खाकर अपनी भूख मिटावे। उसका मुख भूख से सूख रहा था। जब कबूतर कबूतरी ने बहेलिया को भूख के मारे इधर उधर नजर घुमाते देखा तो कबूतरी बहेलिया के भूख के मारे छटपटाने की दशा को पहचान गई। कबूतरी सोचने लगी आखिर कैसे बहेलिया की भूख मिटाई जाए क्योंकि यह यदि भूख से मर जाता है तो हमें इसका पाप लगेगा। यह सब देख कबूतरी कबूतर से बोली, अतिथि साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। जिसके घर से अतिथि भूखा चला जाता है उसके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यह बहेलिया आज हम लोगों का अतिथि है और भूखा है। इसकी भूख मिटाने का उपाय करना चाहिए। परंतु जब उन्हें बहेलिया के खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो कबूतरी बोली, मैं इस जलती आग में कूदती हूँ जिससे मेरा मांस खाकर यह बहेलिया अपना पेट भर ले। कबूतरी इतना कहकर पेड़ से अग्नि में कूद पड़ी। कबूतर ने अपने मन में सोचा कि इस अतिथि का पेट कबूतरी के थोड़े से मांस से कैसे भरेगा। यह सोचकर मैं भी आग में कूदकर अपना मांस इसे दे दूंगा तो अवश्य ही बहेलिया का पेट भर सकेगा। और यह कहते हुए कबूतर भी आग में कूद पड़ा। उसी समय आकाश में बाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं का विमान उतरा और उसमें बैठकर देवताओं के समान रूप धारण करके कबूतर और कबूतरी भी उस दिव्य लोक को चले गए जहां बड़े बड़े यज्ञ करने वाले राजा तथा बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी ही कठिनाई से पहुंच पाते हैं।
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें घर आए अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए और उसकी तृप्ति के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो हमें अवश्य ही पुण्य की प्राप्ति होगी और जीवन में खुशियां आएगी, क्योंकि अतिथि के सत्कार से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। आगे ऐसी ही अद्भुत प्रेरणादायी कहानियां, धार्मिक कथा, भागवत कथा एवं धार्मिक प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अपने विचार कमेंट के माध्यम से दें और शेयर करें, जिससे इस पुण्य में आप भी हमारे सहयोगी बन सकें। धन्यवाद। राधे राधे। जय सिया राम।